हैं JTV न्यूज। उमरिया जिले में इन दिनों सड़क मार्ग पर यातायात नियमों का पालन न करने के कारण एक्सीडेंट की घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे मार्ग पर लोरहा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में फोर्स कंपनी की तूफान वाहन हादसे का शिकार हो गई, जिस हादसे में 14 वर्षीय आकांक्षा चौधरी निवासी पाली थाना के अंतर्गत ग्राम सलैया की मौत हो गई। ये सभी लोग वाहन में सवार होकर परिवार वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान एक्सीडेंट की घटना घटित हो गई। वहीं ग्राम हरोला में भी एक एक्सीडेंट की घटना हो गई, जहां दोनों घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई एवं घटना के दौरान घायलों को जिला अस्पताल लाया गया एवं उपचार जारी है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं मार्ग कायम करते हुए मामले को जांच में लिया है एवं PM कार्रवाई के बाद 100 को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। तो लोड़ा के मोड़ के यह पार क्योंकि मोड़ है पर नज़दीक है, वहाँ से आ रहा था वो ट्रक, तो आगे इसको नहीं ठोका लेकिन पीछे चक्का में ठोका से बिल्कुल अचानक और भड़ाक ने लगा है चोट। और वैसे गाड़ी मोड़ी से हमारा ड्राइवर की उसको देखो कहाँ जा रहा है, कैसे टोरिए कहीं भाई वो देखो चोट लग गया मर गई टोरिए। बस वही दौड़ी तो देखी तो नीचे तो पड़ी रहा टोरिए एकदम से, गाड़ी से नीचे गिर गई, गाड़ी भीतर गिर गई थी। हो गया सर, फिर वहीं से फिर वो गाड़ी दूसरी गाड़ी गई हमारी, उस गाड़ी में बैठ के ड्राइवर लोग और से फिर 2-4 जन लग रहे हैं तो फिर गए वो ट्रक को पकड़ने के लिए, तो पाए ये भंगा के बाजू में नदी है उसके बगल से फिर पाए, तो फिर उस ड्राइवर को उमरिया से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत भरौला है और उसके आगे लोढ़ा है। यहाँ से हमारे अनुसूचित जाति के कुछ लड़के शादी ब्याह में बारात जा रहे थे और 4 वाहन की गाड़ी में थे। जाते समय इनका रोड में इनका दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके परिवार में दुख का माहौल बना हुआ है और मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, अमृत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लोग जब भी सफ़र करें, रोड में जाएं, हाईवे रोड में जाएं, तो निश्चित रूप से हेलमेट का प्रयोग करें और यातायात के जो नियम होते हैं उनका पालन करें, उनके नियमों के साथ चलें ताकि कोई भी दुर्घटना। उमरिया कोतवाली अंतर्गत जो घटनाएं हाल में ही हुई हैं उन मृतक को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पब्लिक से अपील करते हैं कि वाहन तेज गति में न चलाएं, नियंत्रण में चलाएं और रिफ्यूज हुए वाहन जो भी निष्कासित वाहन है उनका उपयोग न करें। साथ ही पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इन घटनाओं को रोकने के लिए यातायात के नियमों का पालन करवाएं और यातायात के नियमों में सख्ती बरतें, जिससे कि घटनाएं कम हों। और फिर से एक बार लोगों से अपील करते हैं कि वाहन को नियंत्रित ढंग से चलाएं, जिससे घटनाओं में लगाम लग सके। आकांक्षा चौधरी पेशेंट ने रात को 8:45 या 8:50 के आसपास आई थी। हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी थी और उसके आने के पश्चात हमने उसको तुरंत OT में शिफ्ट किया। उतने में ही उसकी डेथ हो गई और उसके अलावा अभी उसका PM हुआ है और आगे के आने भेज दिया। देखिए, आए दिन जो ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं सड़कों पर, और जैसा कि अलग अलग जगहों पे कल एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई। ऐसे पे जो रोडों पे वाहन चलाने वाले ड्राइवर हैं, चालक हैं, ये बड़ी तेज़ी और लापरवाही पूर्वक गाड़ियां चलाते हैं और साथ ही इनकी लापरवाही के कारण कई परिवार उजड़ जाते हैं और जिनका भुगतान बच्चों को भुगतना पड़ता है। जबकि जहां एक और अगर ऐसे परिवहन तेज़ी पूर्वक चलाए जाते हैं उस पर यातायात का नियंत्रण होना चाहिए, यातायात विभाग का, और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे ऐसे लापरवाही पूर्वक चालकों पे अनुबंध लगाया जा सके। और दूसरी ओर हमें भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमको भी सावधानी पूर्वक परिवहन चलाना। देखिए, जहाँ तक रोड एक्सीडेंट का सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार जितना आम नागरिक है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, उतनी ही संबंधित एजेंसियाँ भी, पुलिस विभाग भी है, ट्रैफिक विभाग भी है
और परिवहन विभाग भी। देखने में ये आता है कि नाबालिग बच्चे और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ रफ्तार से वाहन चलाते हैं। और हमारे यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था उमरिया की जहाँ तक हम बात करें तो बिल्कुल भी ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग दुकानदार भी, व्यवसायी भी और राहगीर भी कहीं भी किसी के द्वारा भी ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया जाता है। तो ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं ये इन्हीं 3-4 कारणों से हो रही हैं। एक तो नाबालिग बच्चे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और वो बहुत तेजी से स्पीड से लापरवाही पूर्वक गाड़ियां चलाते हैं। दूसरी चीज़, रोड का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है ट्रैफिक का, कहीं कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई चेकअप करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे शराब पी के नशे में और अनेकों प्रकार का नशा करने के बाद वो वाहन चलाते हैं। शहर में कोतवाली के अंतर्गत जो रोड एक्सीडेंट हुआ उससे 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के लोगों को ये दुख सहने की लिए प्रार्थना करता हूं। भरोला चौकी अंतर्गत लोढ़ा में बारात से लौटते समय 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है अलग अलग जगह पे, जिनमें उपचार के लिए अस्पताल लेके आया गया, जिनमें प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।